नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक गरीब बूढ़ी के दर्द भरा कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ी थी, वह शिव जी के परम भक्त थी। वह प्रतिदिन चर्चा में जाती थी, भर दिन शिव गुरु के नाम लेती रहती थी। लेकिन उसको एक आदत था कि जब भी चर्चा में जाती थी तो सब शिष्या बहन से पूछती थी, बहन यह कितना के साड़ी है। कोई गहना पहनती थी तो उससे पूछती थी, यह कितना का है, कितने में खरीदे हैं। सब गुरु बहना सोचती थी कि इसके पास कुछ ना है तभी तो सबसे पूछती रहती है, कितना के साड़ी है, कहाँ से खरीदे हैं, यह गहना खरीदने में कितना पैसा लगा है। एक दिन एक शिष्या बहन से पूछती है तो शिष्या बहन कहती है, माता जी क्यों ना आप अपने बेटे के शादी करवा देते हैं। बूढ़ी माता के बेटा था, वह बड़ा हो गया था, शादी करने योग्य हो गया था। इसी चलते शिष्या बहन कहती है, आप अपने बेटे के शादी करवा दीजिए, घर में बहू आएगी, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनेगी और अच्छा भोजन भी पकाएगी। घर में बहू आएगी तो आपको सुंदर सुंदर साड़ी देगी पहनने के लिए। बूढ़ी माता के यह बात अच्छा लगा और उसके घर पर शादी करने के लिए अगुआ हित भी आने लगे। ऐसे ही कई हित आए तो एक जगह लड़की पसंद आ जाती है गुरु बहना और अपने बेटे के लिए शादी तय कर देते हैं बूढ़ी माता। चर्चा में जाकर सब गुरु बहना से कहती है, गुरु बहना फलाने तारीख को मेरा बेटा के शादी है, आप सभी लोग आ जाइएगा। तो दिन के अनुसार उसका बेटा के शादी हो जाता है। घर में बहू आई तो बहू तो नया जमाना के थी। उसको बहुत सारा सामान मिला, दीवान पलंग सोफा गोदरेज कूलर फ्रिज मन सारा सामान मिला उसको। और बहू तो अपनी सास से अच्छी तरह बातें भी नहीं करती थी। कहती थी कि तुम तो फतगोबर हो, तुम्हारे शरीर से बदबू आता है, ना कभी नहाती है, ना साड़ी पहनती है साफ सुथरा। वह तो अपने बेटा के शादी अपने लिए करवाई थी कि घर में बहू आएगी तो नया नया सुंदर सुंदर साड़ी पहनने के लिए देगी। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया। बहू के जो दीवान पलंग मिला था, सास जाकर बैठती थी तो तुरंत उठा देती थी, ये बुढ़िया तुम्हारे शरीर से गंदा लग जाएगा, तुम्हारा शरीर तो पहले से महक रहा है और सारा बिस्तर खराब हो जाएगा। तुरंत वहां से उठा कर भगा देती थी। यह बात जाकर चर्चा में सब गुरु बहना से कहती है, बहन आप लोग तो बोले थे कि बेटा के शादी कर दीजिए, घर में बहू आएगी तो आपका मनोकामना सब पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरी बहू तो ढंग से बातें भी नहीं करती है, ना ही अपने बिस्तर पर बैठने देती है, तो मेरा शौक कैसे पूरा होगा। तब एक गुरु बहना कहती है, मेरी एक बात सुनिए, आप घर पर जाकर चुपचाप सो जाइएगा और जब भी बेटा पूछने आएगा तो आप अपना सांस रोक दीजिएगा।
जब डॉक्टर के पास जाने के लिए कहेगा तो आप कहिएगा कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेरे लिए गद्दा ला दो, हम गद्दा पर सूतेंगे तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही करती है, घर पर जाकर सो जाती है और बेटा पूछने आता है, माँ खाना खा ली? तो बुढ़िया एक भी जवाब नहीं देती है। तो बेटा हाथे छूकर देखता है तो नस भी नहीं चल रहा था। वह तो घबरा गया और डॉक्टर को बुलाने जाने लगा। तब माँ कहती है, बेटा डॉक्टर को नहीं बुलाओ, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। सुई दवा करने के लिए डॉक्टर के पैसा देगा तो उसी पैसा से मेरे लिए एक गद्दा खरीद दो तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। बेटा कहता है, ठीक है, अपनी पत्नी से पूछकर आते हैं। बेटा अपनी पत्नी से पूछने गया तो पत्नी कहती है, बुढ़िया के जीवन अब कितना दिन का है कि उनके लिए गद्दा लाइएगा। शुरू से थोड़े न वह गद्दा पर सोए हैं कि अब गद्दा पर सोएंगे। पत्नी के मना करने पर वह नहीं लाता है। तो फिर बुढ़िया माता चर्चा में जाकर कहती है, बहन बेटा तो गद्दा लाने के लिए तैयार था, लेकिन बहू मना कर दी तो नहीं लाया। तब शिष्या बहन कहती है कि इस बार सांस रोक लीजिएगा और जब बेटा उठाए तभी नहीं उठिएगा, तब गद्दा अपने आप बेटा लाकर दे देगा। तो बुढ़िया घर पर जाकर वैसे ही करती है, सो जाती है। बहू खाना बनाकर खाने के लिए कहने आती है, ए बुढ़िया चल खाना खा लो। तो कोई जवाब नहीं देती है। हिला डुला कर देखती है तभी भी नहीं बोलती है। तो अपने पति से जाकर कहती है। पति आकर माँ को उठाता है तो माँ नहीं उठती है। तब दोनों रोने लगते हैं। रोने के आवाज सुनकर गांव घर के लोग आते हैं कि बूढ़ी माता अब मर चुकी। तब बेटा कहता है, मेरी माँ हमसे गद्दा मांगी थी और हम गद्दा नहीं दिए, जा रहे हैं हम अपनी माँ के लिए गद्दा लाने। बाजार जाता है और गद्दा लेकर आता है, उसी पर माँ को सुला देता है और अर्थी तैयार करके चारों तरफ से आदमी मिलकर शमशान ले जाने लगते हैं। तब सब लोग बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो पीछे से बुढ़िया बोलती है, गद्दा बड़ी मस्त है। फिर सब बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो बुढ़िया बोलती है, गद्दा बड़ी मस्त है। ऐसे ही कई बार बोलती है तो एक आदमी कहता है, यह कहाँ से आवाज आ रहा है कि गद्दा बड़ी मस्त है। तब सब नीचे रखकर देखते हैं तो बुढ़िया माई कहने लगती है कि हम तो जिंदा थे, गद्दा लाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमको गद्दा पर सोने का बहुत मन करता था और मेरी बहू अपनी गद्दा पर नहीं सोने देती थी, इसीलिए हमको ऐसा नाटक करने पड़ा। तब सब लोग वहाँ से लौटकर घर चले आते हैं। अभी से जो माँ कहती थी बेटा सब कर देता था कि नहीं करेंगे तो फिर से कुछ न कुछ नाटक कर लेगी। और उसी दिन से बुढ़िया के हर इच्छा पूरा हो जाता था। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।